किसान भाइयों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, जीरा का जो भाव है हम सभी को मालूम है कि उसमें पिछले कुछ दिन से अच्छी तेज़ी का जो रुख है वो देखने को मिल रहा है। और राजस्थान से कम उतारा की खबरों के बीच जीरा का जो भाव है उसमें तेज़ी का रुख बना है। ख़ास बात यह है कि पिछले कुछ दिन से निर्यात मांग और घरेलू मांग दोनों ही अच्छी देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक डिमांड इसीलिए अच्छी है कि जो स्टॉकिस्ट हैं वो कम भाव में जीरा की खरीद रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मांग इसलिए मजबूत है कि फ़िलहाल चीन के जो आयातक है उनके लिए भारत का जीरा थोड़ा उसका जो भाव है वो आकर्षक है, यानी कि वो भाव कम है, जिस वजह से आयातक जो है भारत के जीरे की तरफ रुख किया उन्होंने और भारत के जो है जीरे के सौदे किए। और यही वजह रही कि पिछले कुछ दिनों से जो अंतर्राष्ट्रीय भाव में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा था, जो निर्यात भाव कम देखने को मिल रहा था और 4,000 पिछले कुछ दिनों से 3,500 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था प्रति 20 किलो, वो भाव जो है 5,000 के आसपास कारोबार कर रहा है पिछले कुछ दिन से। 4,500 से 5,000 प्रति 20 किलो के फेयर में। आज जो है मंडियां बंद हैं, रविवार का दिन है। और बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय भाव में जो है कुछ सौदे हुए, अचानक उसमें तेज़ी का रुख देखने को मिला। और आज जो सौदा हुआ अंतर्राष्ट्रीय भाव में, हालांकि वॉल्यूम थोड़ा सा कम था उस सौदे का, 5,050 प्रति 20 किलो क्यूमिन सीड न्यू क्रॉप 2025 सिंगापुर MC 1% का ये भाव देखने को मिला आज। और इससे जो है खलबली मच गई, हलचल तेज हो गई कि भाई जीरा का जो भाव है उसमें तेज़ी का जो रुख है वो बन रहा है। और सबके मन में सवाल भी है कि भाई हमने बताया भी अपने चैनल पर कि जो है जीरा का जो अंतर्राष्ट्रीय भाव है उसमें आज तेज़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय भाव जो है जो 25,000 के आसपास था कल, आज वो जो है 25,250 देखने को मिला। उसमें 250 रुपये की तेज़ी प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिली। अब सबके मन में सवाल है कि भाई सोमवार को जब मंडियाँ खुलेंगी तो क्या होगा। तो देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए कि सोमवार को जो मंडियाँ खोलेंगी वो 3 दिन के बाद खोल रही हैं। देखिए, शुक्रवार को महावीर जयंती की छुट्टी थी, फिर शनिवार को ज़्यादातर मंडियाँ बंद रहती हैं और उसके बाद रविवार को भी मंडियों में कारोबार नहीं होता। तो शनिवार को हालांकि कुछ मंडियों में कारोबार होता है लेकिन कम होता है, तो उस लेवल पे नहीं होता। तो शुक्रवार, शनिवार और इतवार 3 दिन की छुट्टियों के बाद सोमवार को जो है मंडियाँ खुलेंगी। तो देखिए, एक तो उनके अंदर जो है आवक बढ़ेगी और पिछले कुछ दिनों से जीरा के भाव में तेज़ी का जो रुख है उसका भी एक असर है कि जो किसान जिनको तेज़ी का एक उम्मीद है वो अपने भाव, अच्छा भाव लेने के लिए जो है मंडियों का रुख करेंगे। तो अराइवल तो एक जो है बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो जब अराइवल बढ़ती है तो उसका दबाव जो है भाव पर देखने को मिलता है। हालांकि जो मांग है, जो घरेलू मांग है और जो अंतर्राष्ट्रीय मांग जो मजबूत देखने को मिल रही है, उसका असर जो है इसके भाव पर देखने को मिल सकता है। और मांग जो निकली हुई उसकी वजह से जो है जीरा के भाव में सोमवार को हो सकता है कि 500 से 600 रुपये का सुधार भी देखने को मिल सकता है। और कुछ एक मंडियों में और वायदा कारोबार में भी जो है इसमें सुधार का रुख देखने को मिल सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। हालांकि हम सभी को पता है कि पिछले कुछ बार से जो है जब ऐसे कुछ हालात आते हैं तो जीरे में जब तेज़ी की उम्मीद होती है तो एकदम से गिरावट का रुख आता है, और जब गिरावट का रुख होता है तो एकदम से तेज़ी उसमें बनती हुई दिखाई देती है। तो कुछ खेल भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। लेकिन जो हालात जो बन रहे हैं वो देखिए, एक तरफ तो अराइवल बढ़ेगी और ज़्यादातर मंडियों में जो है अराइवल बढ़ेगी तो उसका असर जो है, दबाव जो है भाव पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसके मुकाबले मांग भी ठीक रही, मांग मजबूत रही, घरेलू मांग भी अच्छी रही और स्टॉकिस्टों की जो मांग है वो भी ठीक रही और जो निर्यात मांग है वो भी मजबूत रही, तो उस वजह से जो है फिर भाव में गिरावट की संभावना, मंदी की संभावना जो है वो नहीं रह जाती। यानी कि इसके भाव या तो स्थिर रहेंगे या फिर उसमें तेज़ी का जो रुख है वो देखने को मिलेगा। गिरावट बड़ी नहीं देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। फिलहाल सीरिया, तुर्की, अफ़गानिस्तान और ईरान की जो फसलें हैं ये अभी मार्केट में नहीं है, अभी भारत का जीरा ही है। और कुछ एक जो स्टॉक इन देशों का है वो थोड़ा महंगा है और उसके मुकाबले भारत का स्टॉक सस्ता है। चीन के मुकाबले जो चीन में जीरा का जो भाव है उससे 200 से $250 प्रति टन का जो भाव है वो भारत का जीरा सस्ता है। तो इसी वजह से जो है आयातक भी भारत के जीरे का जो है रुख कर रहे हैं। अब इसमें जो तेज़ी की पीछे की जो वजह है वो ये है कि भाई देखिए,
राजस्थान में कई इलाकों में जो है खासकर पिछले कई दिनों से ये बात चल भी रही है कि उतारा जो है कम देखने को मिल रहा है, यानी कि उत्पादन जो है पिछले साल के मुकाबले कम रहेगा और इसमें कोई दो राय है नहीं, बिल्कुल 100% सच बात है। जब कम उत्पादन की खबरें आईं और निर्यात मांग और घरेलू मांग मजबूत हुई, इसका एक कॉकटेल सा बना और फिर जीरा ने जो है मजबूती की रफ्तार पकड़ी। पिछले एक हफ्ते में जीरा में जो है 500 से 1000 रुपये की तेज़ी जो है देखने को मिली है। कुछ एक मंडियों में 1200 से 1300 रुपये भी जीरा तेज रहा। पिछले हफ्ते जो है वायदा कारोबार में भी जीरे में जो है 1200 से 1300 रुपये की तेज़ी देखी और 25,000 का जो भाव है जीरा ने वायदा कारोबार में टच किया। 29,000 का भाव जो है जीरा ने 29 से 30,000 ही मान सकते हैं उसको, मेड़ता मंडी में टच किया। 28,800 के आसपास का जो भाव है वो ऊंझा मंडी में टच किया और ज़्यादातर मंडियों में 24,000 से लेकर 25,000 का जो भाव है वो फ़िलहाल चल रहा है। ये भाव वो है जो जब अराइवल शुरू हुई थी जीरा की, जो 19 से 20 या 21,000 के आसपास देखने को मिल रहा था, ये भाव वो है, यानी कि जीरा के भाव में चढ़ाव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिन से और अच्छा भाव जो है किसानों को मिल रहा है। इसके पीछे देखिए सबसे बड़ा कारण तो मांग ही है और उत्पादन की कमी होना और लेट फसल का आना। अब खासकर निर्यात मांग जो है अगर मजबूत रहती है तो आने वाले दिनों में ये भी उम्मीद जगेगी भाई जो जीरा है वो विदेशों में जाएगा और यूरोप की तरफ भी उसकी मांग निकलेगी। खाड़ी देशों की जो मांग है वो भी फ़िलहाल ठीक देखने को मिल रही है, नॉर्मल देखने को मिल रही है, उसमें कोई गिरावट का रुख अभी नहीं देखा जा रहा। जीरा का भाव चूँकि हमारा भाव आकर्षक है, भारत के जीरे का भाव आकर्षक है और ख़ास बात यह है कि सस्ता पड़ रहा है सभी लोगों को, इसीलिए जो विदेशी आयातक हैं वो भारत से जीरा ले रहे हैं। तो अब सबके मन में सवाल है कि जीरा क्या बेचना चाहिए? तो भाई देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीरे की क्वालिटी के हिसाब से भाव अच्छा मिल रहा है और जो है ठीक मिल रहा है तो आपको जो है अपना जीरा ज़रूर बेचना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और कई किसान भाई कमेंट करके यही पूछते हैं कि भाई क्या 2023 में जो भाव बने थे 600 650 के वो बन सकते हैं? तो अभी तो उस वैसी उम्मीद तो फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो 80 से 85 लाख के आसपास बोरी जो उत्पादन बताया जा रहा था उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। और जल्दी ही हम अपने चैनल पर आपको वीडियो बताएंगे कि पिछले एक महीने में गुजरात की मंडियों में और राजस्थान की मंडियों में कितने जीरा की जो है आवक हो चुकी है, कितने बोरी जीरा जो है फ़िलहाल मंडियों में आ चुका है। जल्दी ही इस पर एक छोटा सा वीडियो आपको बनाकर हम देंगे और हम अभी तक उसमें डाटा हम कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगले हफ्ते हो सकता है कि इसी हफ्ते बुधवार या गुरुवार तक हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दें कि भाई अभी तक जो है देश भर की मंडियों में अगर जीरा के आवक की बात करें तो कितनी आवक हो चुकी है। ख़ास बात यह है कि भाई आप भी जो है इस में योगदान दे सकते हैं। अपने इलाके का नाम, अपने जगह का नाम, अपने गांव का नाम बताइए और बताइए कि आपने जो है कितने रकबे के अंदर जो है जीरा बोया था और कितना आपको उतारा आया, यानी कि कितनी आपकी जो है आमद हुई। यानी कि कई किसान भाई कमेंट करके बता रहे हैं कि राजस्थान के ज़्यादातर किसान हैं कि भाई पिछली बार जो है 10 एकड़ में बोया और 5 एकड़ जितना ही जीरा निकला। किसी ने कहा कि पिछले साल 100 बोरी जीरा निकला था, इस बार 40 बोरी जीरा निकला। तो बाड़मेर की जो बेल्ट है, जालौर की है, मेड़ता की है, जैसलमेर है, जोधपुर है ना, तो यहाँ से सब किसान भाइयों के जो है कमेंट आ रहे हैं। तो आप भी गांव का नाम बताइए, तहसील का नाम बताइए और बताइए कि कितना उतारा आया, और उससे सभी लोगों को मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा। और देखिए मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर उत्पादन कम है तो भाई देखिए जीरा का जो भाव है उसमें तेज़ी का रुख ही बनेगा। मंदी फ़िलहाल तो नहीं देखने को मिल रही। ऐसे ही अपने HR सुथार भाई हैं, सांचौर में जीरा में उखटा रोग एक तो ज़्यादा था और गर्मी के कारण देरी से बुआई हुई और जीरा पिछले साल से 40% कम आया। ठीक है। एक किसान भाई अपने रामजी चौधरी हैं, वो कहते हैं सर मैं सांचौर चितलवाना से हूँ। हमारे एरिया में जीरा का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले इस साल आधा निकल रहा है। रेखाराम सरन है, बोलते हैं भाई हमारे यहाँ बाड़मेर ज़िले की धोरीमना क्षेत्र में पिछले साल से जीरा इस साल आधा भी नहीं है, यानी कि पिछले साल से 50% जीरा भी नहीं है। हकम हेगड़े बताते हैं भाई बाड़मेर में जो है 40% उपज हुई है। तो इस तरह के देखिए कम बाड़मेर से कमेंट है। अजमेर और आई 50% कम उपज है ना। तो
कई इलाकों से जो है किसान बता रहे हैं कि भाई जीरे का जो उतारा है वो कम है। एक आध किसान भाई गुजरात से भी कमेंट करके उन्होंने बताया है कि जीरे में जो है उनके यहाँ फसल कम देखने को मिल रही है। हालांकि गुजरात में जो है फसल ठीक है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो अपनी उपज का अच्छा भाव लेने के लिए समझदारी अपनाइए, थोड़ा थोड़ा जीरा करके बेचते रहिए। जब जब भाव तेज़ होता है भैया तो अपना बाज़ार में लाकर उसका मुनाफा उठाइए। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। हालांकि सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इसमें हम रोज़ाना मंडी भाव के साथ में जो है रोज़ाना जीरा का अंतर्राष्ट्रीय भाव और समय समय पर जो है उत्पादन और मांग और निर्यात मांग और निर्यात भाव, है ना, और निर्यात कितना हो, इन सब के बारे में एक जानकारी देते रहते हैं समय समय पर। तो इससे जुड़ के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जानकारी अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो भैया कमेंट करके बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि सबसे पहले नई जानकारी, नए अपडेट आप तक पहुँचे और आप जो है मुनाफा कमाकर अपनी रणनीति बना पाएँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।